गर्मियों की छुट्टियां आ गई थी तो बच्चों का घूमने का प्लान था। तो हमें जाना था अपने घर, उधर भी मेरे पति का भी घर उधर ही है, यूपी। तो हम निकल पड़े घर से। फिर ये आ गए हैं कोसी। कोसी में होटल था तो वहाँ बच्चों ने थोड़ा खाने का प्लान बनाया। फिर हम चल पड़ते हैं होटल में। ये मसाज चेयर है, मेरा बेटा बैठा है मसाज के लिए। ये बैठे हैं मेरे पति और मेरी बेटी, और ये है पूरा होटल। अच्छा होटल है यहाँ पे। मैंने देखा राज बब्बर भी, कुछ लोगों ने बताया कि रुके थे। कार्तिक आर्यन भी इधर रुका था। मैं सोचा मैं भी चलो इसमें खा लेते हैं। खाना खाने के बाद हम निकल लिए हैं होटल से। और वहाँ और तो कुछ फ्री मिलता नहीं, सौंफ मिलती है, सौंफ और मिश्री। उसको मैंने भर लिया है मुंह में उसको चबाते हुए निकल पड़े हैं। बहुत ज़्यादा चटक दोपहरी थी, गर्मी भी बहुत थी, धूप भी कितनी फैली पड़ी है। ये मैं सौंफ चबाया जा रही हूँ, पूरा पैसा वसूल कर लिया मैंने। और मैं अब बैठ गई हूँ गाड़ी में। अब चलते हैं अपने घर की तरफ। देखते हैं पहले कहाँ जाते हैं, ससुराल जाते हैं कि। और ये बीच में पड़ गया मथुरा में 4 धाम। तो बच्चों ने कहा चलो यहाँ भी घूम लेते हैं। तो फिर मैं वहाँ घूमने के लिए घुस गए अंदर। ये मेरा बेटा है और उसके पापा है। ये देखो भोले बाबा कितनी सुंदर मूर्ति है, बड़ा सुंदर धाम है। 4 धाम मतलब 4 धाम ही है, और बहुत अच्छा है। अभी तो निःशुल्क है वहाँ पे, क्योंकि 2-3 साल हुए हैं इसको बने। ये पूरा शनि धाम बना है, शनि देव का। ये शनि देव का फेवरेट रखा है नीलम। जो शनि देव को पसंद है सारे रखे, वो ये कड़ा है उनका। ये मेरी बेटी है। ये जो उनको पेंटिंग पसंद आती वो है। जिसको टाइम मिलता है उधर मथुरा वाले रूट पे जाने का तो ज़रूर विज़िट करना। ये काले तिल रखे, बहुत अच्छा है। ये बाहर से ही हमने देखा, क्योंकि मंदिर तो शाम को 6 बजे ही खुलता है और मुझे 6 बजे से पहले ही निकलना था, तो इसलिए मंदिर के अंदर तो हम जा नहीं पाए। और ये बाहर से ही सारा देखा। ये अपने कृष्ण जी हैं जो गोवर्धन को उंगली पे उठा रखा है, और सारी बहुत सुंदर झांकियाँ हैं इधर। ये पैर जल रहे थे इसलिए उन्होंने चटाई डाल ली, उस पर पानी वानी फैला रखा है ताकि फर्श गर्म ना हो। ये है, ये गोवर्धन उठा रखा है।
ये माता है। इसका नाम, इस गुफ़ा है इसके नीचे, उसका नाम है वैष्णो देवी गुफ़ा। और ये माता बनी है ऊपर, बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत। और एक गुफ़ा है, पर वो गुफ़ा भी 6 बजे ही खुलती है। गुफ़ा में एंट्री नहीं हो पाई मेरी। तो ऊपर जो भी था वो हमने सारा देखा। ये है गुफ़ा वैष्णो देवी की। इसमें 6 बजे ही खुलती है, उसके पहले नहीं खोलते। तो हम फिर रिटर्न होके आ गए। ये भगवती बैठी है। बहुत ही अद्भुत दृश्य है, बहुत ही सुहावना दृश्य है। अगर किसी को उधर उस रूट पे जाने का मौका मिलता है तो यहाँ ज़रूर जाना, बहुत बेहतरीन है। और फिर मैं वापस आ गई अपनी गाड़ी में। चल पड़े हैं फिर घर की तरफ। देखते हैं पहले कहाँ जाते हैं, ससुराल जाते हैं कि मैं मेरे घर जाती हूँ, ये बाद में ही तय करेंगे। और ये मैं पहले आ गई अपनी ससुराल। तो ससुराल आने के बाद घर में एक दिन गुजारने के बाद फिर मैं निकल पड़ी कि जो गांव में परिवार होता है वहाँ ज़्यादा दिन के बाद जाओ तो मिलने जाना होता है ना। तो फिर मैं वहाँ मिलने जा रही हूँ। तो ये मैं आ गई घूंघट में। ये पीछे मेरी दुरानी है। और फिर मैं वहाँ से निकल ली अपने घर के लिए, मम्मी के घर के लिए। मेरी मम्मी का घर उन्नाव में है, कानपुर उन्नाव के बीच में। मैं फिर मम्मी के घर ना जाके मैं मेरी बहन के घर गई कानपुर। तो मेरी बहन लेटी है, कानपुर रुके। फिर उसके बाद रुकने के बाद फिर आप जाएंगे अपनी मम्मी के घर। ये मैं हूँ कानपुर में। और फिर कानपुर में हमने घूमा थोड़ा सा, बच्चों ने जिद करी तो पार्क वार्क भी घूमे। और ये मैं आ गई हूँ गंगा बहराइच। कानपुर की अच्छी और फेमस जगह है गंगा बहराइच। यहाँ नाव पे राफ्टिंग कराते हैं और बच्चे खुश हो जाते हैं, बड़े भी खुश हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। अब हम चल पड़े हैं नाव की तरफ।